गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सभी कैसे हैं? और आप मेरा डेली लेक्चर सुने और उसको लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको फैमिली रिलेशन एंड फैमिली रिलेशन और फैमिली वेलफेयर का पेपर 6 शुरू करा रखा है। आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे टॉपिक 7 पारिवारिक विघटन के कारण। यानी कि पारिवारिक विघटन जो होता है, परिवार में बहुत सारे कष्ट जो आते हैं, उसके कौन कौन से कारण होते हैं। तो देखिए, पारिवारिक जो विघटन है उसके बहुत पारिवारिक विघटन के जो कारण हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। क्योंकि जो आज का जो युग है वो परिवर्तन का युग है। इसमें नई नई आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक जो शक्तियां हैं वो जन्म ले रही हैं, जिसके कारण पारिवारिक संरचना और आदर्शों में भी परिवर्तन होता जा रहा है। हम उन सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और वैज्ञानिक कारणों को लेंगे जो न केवल भारतीय परिवारों को बल्कि विश्व के अन्य समाज के परिवारों को भी तोड़ने का या उनको विघटित करने का काम कर रहे हैं। तो पारिवारिक कारणों को या पारिवारिक विघटन को हमने इसके कई सारे पार्ट्स बांट दिए, जैसे कि पहला आर्थिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण और तीसरा धार्मिक, दार्शनिक और व्यक्तिगत कारण। इसी कड़ी में देखिए, पारिवारिक विघटन। पारिवारिक जो विघटन है वो क्या होता है? पारिवारिक विघटन के दैनिक कारण सार्वभौमिक प्रकृति के हैं। भारतीय परिवारों के विघटन पर भी वे पूरी तरह से लागू होते हैं। क्योंकि परिवर्तन का युग है। नई नई आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक शक्तियाँ जन्म ले रही हैं, जिसके फलस्वरूप पारिवारिक संरचना और आदर्शों में भी परिवर्तन आ रहे हैं। यह केवल भारतीय परिवारों को भी नहीं बल्कि विश्व के अन्य समाज के परिवारों को भी प्रभावित कर रहे हैं। अब हम इसी संबंध में बात करते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण यानी कि आज का जो युग है वो आर्थिक युग है। इसमें मानव का दृष्टिकोण बहुत ही ज़्यादा, मानव पैसा कमाने की दौड़ में भागा ही जा रहा है। वह समय दूर नहीं दिखाई देता जब हम दैनिक बोलचाल में आर्थिक मानव की चर्चा करने लगेंगे। यह एक स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि संपत्ति का सांप जितना अधिक मन के मंदिर में प्रवेश करता जाता है, उतनी ही अधिक हमारी जो मानसिक जो शांति है वो बहुत ही अधिक भंग हो जाती है और हम स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं। आज यही स्थिति हमारे परिवारों पर भी घटित हो रही है। परिवार के, भारत के संयुक्त जो परिवार हैं वो एक दूसरे के लिए त्याग, स्नेह, सम्मान के तत्वों पर टिके हुए हैं और इसी भारत के संस्कारों को अन्य देश भी अपनाते जा रहे हैं। परंतु समय के साथ साथ पारिवारिक विघटन बढ़ता जा रहा है और इसके आर्थिक कारणों में देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे औद्योगिकरण। पारिवारिक विघटन के लिए बहुत कुछ हद तक जो परिस्थिति है वो है औद्योगिकरण बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल है। पहले परिवार के अधिकांश जो आर्थिक कार्य होते थे वो संस्थाओं और समितियों ने ले लिए थे। फलस्वरूप आर्थिक इकाई के रूप में परिवार का महत्व घटता जा रहा है और परिवार के सदस्य आर्थिक कारणों से एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता या मधुर संबंध स्थापित नहीं कर पाते। दूसरे परिवार के कार्यशील सदस्य घर छोड़कर रोजी रोटी के लिए दूर दूर नगरों में बस जाते हैं और उन पर परिवारों का नियंत्रण नहीं रह पाता और ना ही उनमें परिवार के प्रति कोई सेवा, त्याग, स्नेह, आत्मसंयम आदि पारिवारिक गुणों का विकास होने लगता है। तीसरा, युवक युवतियों को मिलों, कारखानों और अन्य औद्योगिक संस्थानों में साथ साथ काम करने का अवसर मिलता है,
जिससे प्रेम विवाह होने लगे हैं। इन विवाहों की जड़ मजबूत नहीं होती और जितनी जल्दी युवक युवती प्रेम पाश में बंधते हैं उतनी ही जल्दी वे बिछुड़ भी जाते हैं। औद्योगिक कारणों में चौथा कारण है कि जो महिलाएं हैं वो भी कमाई के लिए बाहर जाती हैं और अपने पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति उदासीनता उनकी बढ़ रही है। वे बच्चों की समुचित देखभाल भी नहीं कर पाती हैं। वो सुबह से घर से निकलती हैं और रात को आती हैं। अपने बच्चों पर वो पूरी तरीके से ध्यान भी नहीं दे पाती हैं। औद्योगिकरण से नगरों में मकानों की भी समस्या आई है। अनेक स्त्री पुरुष होटलों और मेस में अपना जीवन बिताते हैं। औद्योगिकरण के इन सब प्रभावों का सामूहिक परिणाम यह निकला कि परिवार सुख शांति अपारिवारिक बंधन मेल मिलाप शिथिल पड़ने लगे और विघटन की जो प्रक्रिया अधिक सक्रिय हो गई। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि औद्योगिकरण के कारण परिवारों में परिवार को विघटन की ओर ले जाती है। दूसरा है गरीबी निर्धनता। भारत की वर्तमान जो आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि निर्धन अधिक निर्धन होते जा रहे हैं और धनवान अधिक धनवान। निर्धनता प्रत्येक समाज के लिए एक अभिशाप है क्योंकि पारिवारिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो नहीं हो पाती। पति बाल बच्चों का और पत्नी का भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पाता तो परिवार के सदस्यों में उसके प्रति उपेक्षा का जो भाव है वो उत्पन्न हो जाता है। तीसरा बेरोज़गारी। बेरोज़गारी आजकल सब जगह फैली हुई है और भारत में यह बहुत ही गंभीर रूप इसका ले लिया है। बेरोज़गारी से क्या होता है? निर्धनता बढ़ती है। निर्धनता से जो विभिन्न प्रकार का परिवारों में मानसिक और पारिवारिक तनाव पैदा होता है और आजीविका का कोई प्रबंध नहीं होने से पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़े के कारण एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। पुरुष काम की खोज में भटकता रहता है और मानसिक गलानी के कारण कितनी बार वह दुर्गुणों का भी या उसमें अनेक प्रकार की जो है बुराइयां भी सिगरेट शराब आदि की तरफ उसको लत भी लग सकती है। फिर स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। आज के अर्थ प्रधान युग में स्त्रियां बहुत ही आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जो स्त्रियां घर से बाहर नौकरी करने लगी हैं ताकि पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इस प्रकार की स्थिति प्रारंभ में तो बड़ी सुखदायी होती है लेकिन धीरे धीरे पारिवारिक कर्तव्यों के बीच संघर्ष पैदा हो जाता है जिससे पारिवारिक जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी कड़ी में अगर हम बात करेंगे और जो है व्यवसायिक तनाव। पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारणों में व्यवसायिक तनाव भी महत्वपूर्ण है। कुछ व्यवसायों की जो प्रकृति इस प्रकार की होती है कि जिससे पारिवारिक और सामाजिक तनाव बढ़ते हैं तथा विघटन की दशाएं प्रकट होती हैं। यदि व्यवसाय अस्थायी प्रकृति के होते हैं तो लोग अपने को आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से असुरक्षित भी महसूस करते हैं और यह विघटन की जो प्रक्रिया है और भी तेज़ी से हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक कारणों में औद्योगिकरण, निर्धनता, बेरोजगारी, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता और व्यवसायिक तनाव, ये सारे बहुत सारे कारण हैं जो कि परिवार को विघटन की ओर ले जाते हैं। अब आते हैं आगे सामाजिक कारण। पारिवारिक विघटन के लिए जो अनेक सामाजिक जो कारण हैं वो उत्तरदायी हैं। व्यक्ति के आज के समय में व्यक्ति के सामाजिक जो मूल्य है और आदर्श हैं वो बदलते जा रहे हैं। सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक संबंधों का स्वरूप बदल रहा है। स्त्रियां स्वयं को पति की दासी ना मानकर सहयोगी मानती हैं। वे पुरुषों के समान शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की मांग करती हैं और परिवार को मनोरंजन का क्षेत्र नहीं माना जाता। परिवार के बाहर मनोरंजन के ऐसे साधनों में लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है जिसका मन और शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
सामाजिक कारणों में भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि देखिए पहला है कार्यों की बहुलता। कार्यों की बहुलता का क्या मतलब है? आज के युग में परिवारों की क्या है, आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और जिनकी पूर्ति के लिए पति और पत्नी, स्त्री पुरुष दोनों पर कार्य का भार बढ़ रहा है। पुरुष को भी धन कमाने की चिंता लगी रहती है और स्त्रियों को भी घर के साथ साथ बहुत सारे बाहर के भी कार्य करने पड़ते हैं। कार्यों का ये जो बोझ होता है वो दोनों ही नहीं सह पाते। इससे मानसिक असंतोष और तनाव बढ़ता है और परिवार का जो विघटन है वो होने लगता है। फिर है बहुमुखी और प्रतिकूल उत्तरदायित्व और कार्यों में संघर्ष। पारिवारिक जब कार्यों का संपादन अच्छे से नहीं हो पाता है तो पति और पत्नी में मनमुटाव होता है और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और जब यह संघर्ष की सीमा लांघ देता है तो संपूर्ण पारिवारिक संरचना विघटित हो जाती है। फिर स्त्रियों की शिक्षा और उनके राजनीतिक अधिकार। स्त्रियों की शिक्षा पाश्चात्य समाज की तरह भारतीय समाज में भी अब क्या है, स्त्रियों को शिक्षित बनाया जा रहा है और उसके बहुत सारे प्रयास करे जा रहे हैं। संविधान में स्त्रियों को पुरुषों के समान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। कर्तव्यों को निभाते हुए वह सुलभ व्यवहार नहीं कर पाती। फलस्वरूप पारिवारिक क्लेश बढ़ रहे हैं और उनके पारिवारिक विघटन की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण भी बहुत तेज़ी पर है। नए नए नगर जन्म ले रहे हैं, पुराने नगरों का विकास हो रहा है। शहरी जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि लोग पारिवारिक जो है उससे दूर होते जा रहे हैं। मतलब परिवार में जो अपनापन होता है, मोह होता है, तो यह जो सारी स्थितियां जो बनती हैं वो पारिवारिक विघटन की ही बनती हैं। फिर सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। आज जीवन की समरसता न होने से सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों में इतनी ज़्यादा विभिन्नता आ गई है कि पारिवारिक जो संगठन है वो शिथिल हो गया है। एक ही परिवार में हम विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सभी चीज़ों का प्रभाव हम देखते हैं और फलस्वरूप पारिवारिक जो विघटन है वो बढ़ता जा रहा है। फिर है सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। सामाजिक ढांचा मतलब सामाजिक संरचना द्वारा व्यक्तियों की स्थिति, कार्य आदि का निर्धारण होता है। संपूर्ण समाज क्रांति के परिवर्तन से गुजर रहा है। इसका प्रतिकूल जो प्रभाव है वो पारिवारिक संगठन पर पड़ रहा है। फिर है भौतिकवादी और व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का विकास। हमारे देश में आदर्शवाद और अध्यात्मवाद की परंपरा सदियों से चले जा रही है। आदर्शवाद और अध्यात्मवाद, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, परंतु धीरे धीरे अब संयुक्त जो परिवार हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पाश्चात्य संपर्क और वर्तमान शिक्षा प्रणाली के कारण देश की जो नई पीढ़ी है वो भौतिकवादी और व्यक्तिवादी विचारधारा उनमें पनप रही है, जिससे पारिवारिक संगठन की जो जड़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हैं। इसी कड़ी में सामाजिक कारणों में ही विवाह के आधार में परिवर्तन। विवाह के आधार में जैसे कि नई पीढ़ी विवाह को समझौता मानती है, उसको लगता है कि बस विवाह कर लो, उसके प्रति क्या जिम्मेदारियां होती हैं ये सब चीज़ें उनको महसूस नहीं होती। विवाह विच्छेद को आज के तथा कथित जो प्रगतिशील जो युवक बुरा मानते हैं, इस प्रवृत्ति के विकास के साथ साथ पारिवारिक विघटन भी हो रहा है। यानी कि शादी के थोड़े समय बाद ही जो स्त्री पुरुष है वो तलाक लेते हैं। उनको परिवार की अपनी मर्यादाएं, उनके परिवार के अपने संस्कारों से कोई भी मतलब नहीं होता। और इसी कड़ी में आगे है रोमांस के आधार पर भी विवाह हो रहे हैं, जो कि भोग विलास और कामुकता पर आधारित होते हैं, अतः इसमें स्थायित्व भी नहीं हो पाता। ये बहुत सारे सामाजिक कारण हैं जो कि पारिवारिक विघटन को परिवार को विघटन की ओर ले जाते हैं। इसी कड़ी में आगे है धार्मिक, दार्शनिक एवं व्यक्तिगत कारण। उपरोक्त आर्थिक और सामाजिक कारणों के अलावा कुछ ऐसे और भी
धार्मिक हैं या दार्शनिक है या व्यक्तिगत कारण हैं जो कि पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन जो कि देते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले अनेक परिवारों में क्या होता है, माता पिता बदलती हुई दशा के साथ अनुकूलन नहीं कर पाते। वे चाहते हैं, मतलब माता पिता की अगर बहुत ज़्यादा ऐसी सोच होती है कि जो नववधु हैं उनकी खूब सेवा करे और उनके नियंत्रण में रहे, उनके पैर दबाए, इस तरह घर का सारा काम करे। अगर इस तरह की सोच रहती है और उनकी आशाएं इसके विपरीत यानी कि पूरी नहीं हो पाती हैं और उसकी निंदा की जाती है, तो फलस्वरूप परिवार में लड़ाई झगड़ा या कलह हो जाता है और परिवार का जो वातावरण है वो दूषित हो जाता है। दूसरा, आज का वैज्ञानिक युग में धर्म का महत्व भी घट रहा है। विवाह बंधन को तोड़ना हर व्यक्ति या स्त्री पुरुष के लिए अधार्मिक नहीं है, मतलब वो इसको गलत नहीं मानता। उनको लगता है कि समझौतों के आधार पर या एडजस्टमेंट के आधार पर ज़िंदगी नहीं जीती जाती और वो इसका बहुत ही सरल रूप एक तरीके से विच्छेद करके ही मना लेते हैं। इसी कड़ी में आगे है, पति पत्नी की आयु में अगर अधिक अंतर होता है तो भी पारिवारिक विघटन की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। दोनों अपने जो विचार हैं, अपने मूल्य हैं, संस्कार हैं, वो अपने एक दूसरे के विचारों में विभिन्नताएं आती हैं। बहुत ही अधिक अगर आयु में परिवर्तन होता है। फिर है मदिरापान, जुएबाजी, वेश्यागमन आदि के व्यक्तिगत दोष भी पारिवारिक वातावरण को शुद्ध और कष्टमय बना देते हैं। फिर यदि पति पत्नी के जीवन में आचार विचार में काफ़ी अंतर है तो भी पारिवारिक विघटन का रास्ता खुल जाता है। यानी कि पति पत्नी बात बात पर झगड़ते हैं, दोनों एक दूसरे को समझने का भी प्रयास नहीं करते, तब भी परिवार का जो विघटन है वो बहुत ही जल्दी से होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे ये जो फैक्टर थे, चाहे आप आर्थिक कारण कह लो, चाहे सामाजिक कारण कह लो, धार्मिक, दार्शनिक और व्यक्तिगत कारण जिनका कि आज हमने उल्लेख किया है, ये सभी परिवार को बिगाड़ने या परिवार को तोड़ने या परिवार के विघटन में सहायक कारण बनते हैं। धन्यवाद।